Hello everyone, my name is Sandeep Gupta and I am the CEO of Sakaar Solutions Private Limited. This is software development and IT company and training we do also provide. And आज मैं आपसे बात करूँगा on the topic of web designing and development. So basically I just want to clear about the line of web designing and development about the content कि इसमें हम content क्या cover करते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि वेब डिजाइनिंग करना है, डेवलपमेंट करना है, तो हम कौन सी लाइन चूज करें. हम PHP करें, हम एडवांस जावा करें, हम ASP.NET करें, तो ऑल पीपल गेट कंफ्यूज्ड. तो थोड़ा सा मैं आज ब्रीफ करूंगा इसके रिलेटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वेब डिजाइनिंग है एंड डेवलपमेंट है, दीज आर द टू डिफरेंट पार्ट्स. डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद द टेक्निकल पार्ट कि लाइक एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपने एक लॉगिन विंडो बनाया, तो लॉगिन विंडो में आपने यूजर नेम एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया और उसको क्लिक करने के बाद आपका रिजल्ट आया कि इफ द यूजर नेम एंड पासवर्ड इज ओके विद दैट और नॉट. तो दैट प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट द डेवलपमेंट. एंड डिजाइनिंग बेसिकली दैट्स रिलेटेड टू द लुक्स ऑफ योर विंडो, कि हाउ योर विंडो लुक्स लाइक. तो हर चीज के लिए अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम वेबसाइट है, वी स्टार्ट विद द HTML, दैट इज द बेसिक. तो HTML एक टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूड होगा, कोई भी आप कोर्स करते हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द थ्री कोर्सेज टुगेदर. आप PHP करते हैं, आप जावा करते हैं या आप .NET करते हैं, तो HTML आपको करना ही पड़ेगा. तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एसेंशियल टेक्नोलॉजीज दैट हैज टू बी कवर्ड इन ए पर्टिकुलर वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कोर्स. सो फर्स्ट को जो मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी वी कवर HTML. तो HTML इज बेसिकली यूज्ड टू डेवलप द स्टैटिक वेबसाइट्स. देन सेकंड, उसके बाद हमने एक साइट बनाया. साइट बनाकर उसका जो एक फ्रेम तैयार हो गया कि हमने ये हेडर है, यहाँ पर हमारा कंपनी का लोगो आएगा, दिस इज द नेम ऑफ द कंपनी. हमने कौन कौन सा मेन्यू ऑप्शंस दिया, होम पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया. उसके बाद इसका एक डिजाइन हमने तैयार जो किया, उसको हमने एक शेप देना है, कलर देना है, उसको शेप भी देना है हमने, उसका विड्थ कितना है, हाइट कितना है, उसको कलर्स देने हैं हमने, सो दैट इट लुक्स नाइस. तो वो जो डिजाइनिंग पार्ट है, दैट कवर्स इन CSS. सो नाउ अगेन दिस इज द सेकंड टेक्नोलॉजी आई एम डिस्कसिंग विद यू, दैट इज CSS. वी आल्सो कॉल दिस कैस्केडेड स्टाइल शीट. अच्छा, अब हमने एक वेबसाइट बनाया, उसको सारा आर्किटेक्चर तैयार किया, उसको हमने कलर्स दिए, उसको शेप दी. उसके बाद एक पार्ट आता है, फिर हम इसको थोड़ा डायनामिक बनाना चाहते हैं. डायनामिक का मतलब ये होता है कि नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट HTML, दैट इज कॉल्ड डायनामिक HTML. तो व्हेन यू इंसर्ट, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट. तो जावास्क्रिप्ट इज द थर्ड एसेंशियल टेक्नोलॉजी वी हैव टू लर्न. इसको सीखने के बाद हमारी जो सिंपल HTML वेबसाइट थी, दैट विल बी नोन एज नाउ दी HTML वेबसाइट. तो ये जो तीनों चीजें इकट्ठी होती हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तो दैट बिकम्स ए DHTML वेबसाइट. उसके बाद फिर हम आते हैं फोर्थ पार्ट. अगर हमने कुछ हाई एंड डायनामिक इफेक्ट्स डालने हैं, देन वी कैन यूज द jQuery. देन दैट इज द एक्चुअली रिप्लेसमेंट ऑफ, यू कैन से, ऑफ योर जावास्क्रिप्ट. अब हमने इसके साथ कुछ डायनामिक इसको बनाना है ऑन द सर्वर साइड. जावास्क्रिप्ट हम यूज करते हैं ऑन द क्लाइंट साइड. अब जब हम सर्वर की बात कर रहे हैं, सपोज वी आर एंटरिंग सम डेटा, हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स बनाए, हमने लोगों का डेटा एंटर किया. नाउ आई वांट कि दैट शुड गेट स्टोर्ड समवेयर. तो उसके लिए हम डेटाबेस अटैच करते हैं. तो डेटाबेस जब भी अटैच करने की बात आती है, देन कम्स द पॉइंट कि अब हमें PHP करना है या एडवांस जावा करना है या ASP.NET करना है. नाउ इट्स अप टू यू. So usually I prefer you may start with the PHP because PHP is very easy to learn and very useful technology. Then PHP अगर हम use करते हैं, तो our data will get stored into the MySQL database. तो हम MySQL भी हम सीखते हैं इसके अंदर. अगर हम Java use करते हैं, now that is optional. पहले मैंने आपसे बात की कि HTML, JavaScript, jQuery, CSS, these are the essential you have to learn. Now I am talking about the dynamic website development technology. इन तीनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं, PHP, Advanced Java या .NET. और उसी के रिस्पेक्टिवली हमारे पास डेटाबेसेस भी होंगे, जो अगर हम PHP यूज करते हैं तो MySQL आप चूज कर सकते हो. अगर हम Advanced Java यूज करते हैं, Oracle आप यूज कर सकते हो. अगर आप ASP.NET यूज कर रहे हो तो SQL सर्वर आप यूज कर सकते हो.
एंड देन अगेन कुछ और टेक्नोलॉजीज हैं जो हम कवर करते हैं. नाउ अगेन दीज टेक्नोलॉजीज आर इन द कैटेगरी ऑफ एसेंशियल टेक्नोलॉजीज. XML, JSON, Bootstrap, that's very important technology. Using Bootstrap we can develop our websites in the responsive manner. रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि आपने कोई वेबसाइट बनाई, आप उस वेबसाइट को ओपन चाहे अपने मोबाइल फोन पे ओपन करें, चाहे आप टैबलेट में ओपन करें, लैपटॉप पर ओपन करें, तो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्क्रीन द वेबसाइट गेट एडजस्ट इटसेल्फ. तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी यूज द टेक्नोलॉजी बूटस्ट्रैप. एंड Ajax is another technology that is an essential part जो हम कवर करते हैं कोर्स के अंदर. So this is a complete package for the website designing and development. एंड ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इमेजेस भी वहाँ पे एडिट करने के लिए कुछ चाहिए होता है, लोगो होता है, तो वी कवर द सम पोर्शन ऑफ यू कैन से द अडोब फोटोशॉप. तो यूजिंग दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वी कैन क्रिएट एंड एडिट द इमेजेस. सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. So our company basically has the offices in the different locations. So we have the head office at Chandigarh and registered office at Jalandhar. And we have two branches. One is at Hoshiarpur and other one is at Chandigarh. तो different locations से हम इस ऑफिस को रन कर रहे हैं, कंपनी को रन कर रहे हैं. And we have one tie-up from the Germany. That is GL Infotech Private Limited Company. So हम जर्मनी के साथ उनके साथ भी वेंचर हम कर रहे हैं, उनके साथ भी हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. तो so that जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो दे कैन गेट द सर्टिफिकेशन फ्रॉम द GL Infotech एज वेल.